हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी। आई एम हर्ष। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये फर्स्ट पार्ट है। सब चैप्टर 2 में दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो हम भी इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 वीडियो में और पार्ट 2 की वीडियो में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। What we hear, she felt far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. यहाँ पे क्या लिखा गया है, गॉड ने उस जो यहाँ पे स्टोरी में जो होगी लड़की, उसकी हियरिंग ले ली है, छीन ली है, यानी वो सुन नहीं सकती, बहरी हो गई है। ठीक है, लेकिन उसके बदले भगवान ने उसे एक कुछ एक्स्ट्रा दिया है, मतलब उसकी सुनने की, उसकी फील करने की शक्ति जो है उसे बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है, हमसे ज़्यादा उसे बढ़ा दिया है, जिससे वो क्या कर सकती है, म्यूज़िक को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है ब्यूटीफुली। बाकी हम और इसको अपने इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ये सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए था। ये फर्स्ट जो पैरा है, ये पैरा जो आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये चैप्टर पढ़ने के बाद समझ आएगा पैरा, लेकिन मैं तब भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये कहाँ पे है, ये स्टेशन पे है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पे हैं, स्टेशन वाले प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे बहुत सारी क्राउड्स हैं, भीड़ भीड़ है, रश है, आर क्राउड्स। ठीक है, सबने अपनी अपनी पोजीशन ले रखी है। एक ये ना अपने एक लड़की को देख रही थी, जो कि इससे 17 साल छोटी है। ठीक है, 17 साल छोटी है, और नहीं, हाँ 17, हाँ 17 साल छोटी है। और वो थोड़ी सी नर्वस, और वो क्या कहते हैं, नर्वस फील कर रही है, लेकिन उसके अंदर एक्साइटेड भी है। और वो वाइब्रेशन को फील कर रही है, उस ट्रेन जो आती है ना, ऐसा ज़र करते करते, तो पटरी थोड़ी सी ऐसे, मतलब ज़मीन थोड़ी हिलती है, वाइब्रेट करती है, तो वो फील कर रही है। तो इसमें वही लिखा हो गया है। और ये क्या है, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टीज ऑफ रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डोनेटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर। ये वही है, रॉयल एकेडमी म्यूजिक है, एक म्यूजिक का एकेडमी है लंदन में। कहाँ पे है, लंदन में। अब जब पैरा 2 पढ़ते हैं, अब यहाँ से समझते हैं। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noting something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. तो यहाँ पे क्या कह रही है, एवेलिन गिलानी, जो ये लड़की का नाम है जिसने अपने सुनने की शक्ति खो दी थी, वो कैसे पता चला, उसके मदर ने नोटिस किया। वो 8 ईयर्स की थी, और इवेलिन जो थी, इवेलिन बड़ा टिपिकल सा नाम है इवेलिन, वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। और जब उसकी मम्मा ने उसका नाम लिया, लेकिन वो कुछ भी मूव नहीं कर रही थी, हाँ ना, कुछ भी ऐसा जवाब नहीं दे रही थी। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट ईयर। और मैंने तभी रियलाइज़ किया कि ये सुन नहीं पा रही है। सेज सेज इजेबल ग्लैनी। इजेबल ग्लैनी उसकी मम्मा का नाम है, मदर का नाम है, और उसका नाम क्या है, एवेलिन ग्लैनी। ये नाम इसमें जो भी आएंगे वो थोड़ा याद रखना, कभी भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। For quite a while, Evelyn managed to console her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged parents specially it was her then discovered। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो जब 11 साल की हो गई, वो अपने ऐसे होता है ना, मैं सुन नहीं सकता हूँ, तो बच्चे चिढ़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ कहते रहते हैं, वो तो सुन नहीं सकती, वो तो सुन नहीं सकती, ऐसे करते हैं ना। तो उसके साथ भी ऐसा हो रहा था तब। और 3 साल बाद जब वो 11 ईयर्स की हो गई, 8 ईयर्स में उसने हियर करना, लॉस ऑफ हियरिंग कर दिया, हो गया था उसका। ठीक है, और 11 ईयर्स में उसके बहुत कम मार्क्स आए थे। 3 साल बाद उसके बहुत कम मार्क्स आए थे, तो उसके जो स्कूल वाले थे उन्होंने एडवाइस दिया था, देवर एडवाइस दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। तो उन्होंने एडवाइस दिया था कि इसे डेफ वाले स्कूल में दो, जहाँ पे इसे अच्छे से समझा सकें, हम तो उतना अच्छे से नहीं समझा सकते, उसको थोड़े अलग से स्कूल में दो। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवेलिन। और तभी वो वहाँ से चली गई। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलिन ने गिव अप नहीं किया। शी वॉज डिटरमाइंड टू, ये पैरा 3 है, ठीक है, पैरा 3 स्टार्ट हो चुका है।
शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड पर्पज टू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और उसने सोचा था कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी और उसका जो इंटरेस्ट था वो म्यूज़िक में था। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play it too। और उसने एक दिन एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा और उसका भी मन किया। उसने भी ठान लिया ऐसा कि उसे भी ये बजाना है। xylophone कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। ये रहा xylophone, ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। और हाँ, तभी बहुत सारे टीचर ने डिस्करेज किया उसे कि तुम नहीं बजा सकते, तुम ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रॉवन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, और उन्होंने रॉवन फॉब्स जो थे उन्होंने उसके पोटेंशियल को देखा और बोला कि तुम कर सकते हो। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, ही वुड से। और उन्होंने उसे ड्रम्स और नोट्स की तरह से समझाने की कोशिश की, बड़े बड़े ड्रम, टू लार्ज ड्रम से, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो, ही वुड से डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, he would say try to some sense it some other way। और कहा इसे सेंस करने की सोचो दूसरे तरीके से। says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower up, and I discovered she could sense notes in different parts of the body। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो उसने दूसरे तरीके से दूसरे अपने अपने बॉडी पार्ट से उसे फील करने की सोची। फील किया उसने लोअर वेस्ट डाउन, ठीक है। जो ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी उसको अपने अपर बॉडी से किया, ठीक है, वेस्ट अप से। फिर नीचे वाले को लोअर वन से उसने ऐसे वाइब्रेशन महसूस की। यहाँ पे फोर्थ आता है, फोर्थ पैरा। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद हर youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life। और उसने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा, इसने अपने जो पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा ये। इसने यूनाइटेड किंगडम में ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया था, 16 ईयर्स की थी, ठीक है। जब ये 16 साल की थी इसने यूनाइटेड किंगडम में ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया था। और इसने ये सोच लिया था कि म्यूज़िक ही अपना लाइफ बनाएगी, म्यूज़िक को अपना लाइफ बनाएगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy। और उसने ऑडिशन दिया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का। कहाँ पे था ये? लंदन में था, हमने पहले पैरा में पढ़ा था ये, ठीक है। रॉयल एकेडमी कहाँ पे था? लंदन में था। और इसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया पूरी हिस्ट्री में, उस एकेडमी के सबसे ज़्यादा जो स्कोर होता है ना, सबसे हाईएस्ट स्कोर किया इसने पूरी हिस्ट्री में, ठीक है। She gradually moved from orchestra work to solo performances. At the end her 3 years course, she had captured most of the top awards। तो इसने ऑर्केस्ट्रा जो ग्रुप था, ऑर्केस्ट्रल ग्रुप, उसने वो छोड़ दिया और सोलो परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया। और 3 साल बाद, इसका 3 साल का कोर्स होता है, उसने 3 साल बाद सबसे ज़्यादा जो वो अवार्ड्स इसने कैप्चर किए, मतलब अपने पास लाइव सबसे ज़्यादा अवार्ड्स इसने जीते। and for all our, and for all these Evelyn won't accept any hint of heroic achievement। He will, if you work hard and know where you are going, you will get there। आप एक चीज़ ठान लो, अगर आप मेहनत करो और वो चीज़ ठान लो तो वो चीज़ आपको मिलती है, आप वहाँ तक पहुँचते ही हो। And she got right to the top, the world most sought after multi-percussion with a mastery of some thousand instrument and headache international schedule। इसने मास्टरी कर ली थी म्यूज़िक की, म्यूज़िक की एक मास्टरी कर ली थी, ठीक है। इसको कोई अचीवमेंट मिला होगा, इसने इसमें मास्टरी कर ली थी। इट इज़ द इंटरेस्टिंग नहीं, it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। In our 2 hour discussion she never missed a word। Man with bushy beards give me trouble, she laughed। It's not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes। इसने कहा जब एक लिपसिंग पढ़ना जो होता है ना, एक उसकी लिपसिंग, ये कान से तो सुन नहीं सकते थे, ये लिपसिंग पढ़ती थी। लेकिन ये कह रही थी कि जो बड़े दाढ़ी वाले होते हैं, जो बड़े दाढ़ी वाले होते हैं ना, उनके होठ तो दिखते नहीं है, उनके होठ तो दिखते नहीं है, दाढ़ी से तो पूरा ढक जाता है। तो कहती है उनकी जो लिपसिंग होती है उसको समझना बहुत मुश्किल होता था। तो ये पूरा फेस से समझती थी, फेस के एक्सप्रेशन से, स्पेशली आई से इसको ज़्यादा अच्छे से समझ आता था, ठीक है।
My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. इसने 11 साल में ही फ्रेंच और जापानीज सीख ली थी। ठीक है, यहाँ पे 7 पैरा है, छोटा सा 7 8 10, 7 8 9 10, 4 पैरा और बच रहे हैं। As for music, she explained, it pours it through every part of my body. It tingles in the skin, my cheeks, bones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो जब ये xylophone बजाती है ना, तब जब ये xylophone बजाती है ना, तो इसके फिंगर में जो है ना, इसको फिंगर टिप्स में अपने ना वाइब्रेशन महसूस होती है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स के ड्रम से जो इसे समझाया गया था वैसे ही इसको फीलिंग होती है। और ये जब शी कैन फील द रिस्पॉन्सेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है ना, तो ये अपने शूज़ उतार देती है और उस वाइब्रेशन को ध्यान से फील करती है। ठीक है, अपने पैरों से जिसे जूते खोल देती है और उसके बाद उस वाइब्रेशन को ध्यान से सुनती है। ठीक है, जिससे अच्छे से उसे फील हो। यहाँ पे 8th पैरा अभी हम पढ़ेंगे। Not surprise, not surprisingly, Evelyn delights her audition. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. ये इतना बड़ा अवार्ड का नाम है, इसे याद करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखो, ये वाला रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये वाला says master percussionist James Blades God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. यही पैरा हमारे को उसमें बिफोर यू रीड में पढ़ाया गया था कि गॉड ने इसे कुछ छीन लिया है, तो इसके बदले इसको कुछ एक्स्ट्रा उसकी पावर दी है। ठीक है, जिससे ये अच्छे से उसके सुन फील कर सकती है, बिना सुने उसे फील कर सकती है और हमसे ज़्यादा डीपली से ये फील कर सकती है, और इसी कारण इतना अच्छे से ये म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर सकती है। एवेलिन कॉन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक। आई लव जस्ट गो टू वर्क, often harder than classical musicians, but their rewards are enormous apart from the regular concert. Evelyn also gives free concert in prisons and hospital. एवेलिन जो थी उसने कहा था कि मैं ज़्यादा मेहनत करने पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, उसे मेहनत करना बहुत पसंद है, और वो ये क्लासिकल म्यूज़िक्स भी गाती थी। ठीक है, और ये कॉन्सर्ट की बजाय एक फ्री कॉन्सर्ट भी रखती थी मंदिर में और हॉस्पिटल्स में। मंदिर में वो जगराता वगराता कीर्तन वीर्तन होता है ना, तो उसमें, और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियन and reaching of the Beethoven for deaf children, says she is the shining inspiration of deaf children. They see that they are now where that they cannot go. तो यहाँ पे ये क्या करती है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाती है म्यूज़िक सिखाती है, और यहाँ के जो एक ये आश्रम चलाती है, डेफ आश्रम को। उस आश्रम के जो बच्चे हैं ना, वो इससे बहुत इंस्पायर हुए हैं, वो इससे बहुत इंस्पायर हुए हैं। अब वो भी कहते हैं कि अब हम भी कुछ भी कर सकते हैं, अब हमें डरने की किसी से ज़रूरत नहीं। Evelyn Gladney has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstration that can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she cannot can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे ये समझाया गया है कि ये बहुत एक इंस्पायरेशन स्टोरी है। ये सबके इवेलिन ग्लैनियर के इंस्पायरेशन बनी सबके लिए, कि अब ऐसा किसी के साथ भी होगा तो वो हक से कह सकता है, इफ़ शी कैन डू इट, आई कैन। वो अगर कोई कहता है इफ़ शी कैन डू इट, तो जवाब दे सकती है, यस आई कैन। ठीक है, और इस चैप्टर को लिखा था दिबोराह कॉले में। दिबोराह कॉले, राइटर कौन थे? दिबोराह कॉले।
ये है पार्ट 2 जो कि हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे अपने द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।